हे एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। लास्ट की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लप्पू निकल चुका है धनबाद के लिए और जो छोटी वाली देवरानी है वो भी निकल चुकी है अपने मायके के लिए। जी हाँ, अब जो है दोनों की सासू माँ रह गई है अकेली। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी, तो उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जी हाँ, लप्पी आ गई थी किचन में अपनी देवरानी के लिए खाना बनाने के लिए। लेकिन जब वो खाना बना के देवरानी के पास लेकर जाती है तो देवरानी अलमारी की सफाई कर रही थी और वो भी नीचे बैठ के। देखिए कितनी बार इन लोगों को बोला गया, ऑडियंस ने बोला है, रिएक्शन वालों ने बोला है कि अगर मिसकैरेज हो जाए तब भी नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आपका शरीर, बॉडी जो होती है कच्चा होता है, जो अगर देसी लैंग्वेज में बोला जाए। और अगर आप प्रेग्नेंट है तब भी नीचे नहीं बैठा जाता है। इस बैठने को लेकर ही इनकी ननद रानी ने बोला था। जी हाँ, जो भंजना है वो ज़बरदस्ती झटके से उठती थी और झटके से ही बैठती थी। शायद एक रीज़न ये भी रहा हो, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जब लप्पी खाना लेकर जो है हमारे गोल्ड मैन के लिए लेकर जाती है अंदर, जी हाँ लप्पू के लिए लेकर जाती है, तो देखिए इतने बड़ा यूट्यूबर होने के बाद भी इनके घर में एक बेड स्प्रेड तक नहीं है। और अगर जिसको नहीं पता बेड स्प्रेड क्या होता है, तो बेड स्प्रेड वो होता है कि जब आप बेड पर बैठकर खाना खाते हैं, कुछ भी खाना आप खाते हैं वो बेड पर ना गिरे, आपकी बेडशीट गंदी ना हो, तो उससे पहले बेड स्प्रेड बिछाया जाता है जिसके नीचे प्लास्टिक लगा होता है और ऊपर एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल कोई भी कपड़ा, कुछ भी होता है ऐसा होता है जिस पर आप रख के खाना खाते हैं, उसे बेड स्प्रेड बोलते हैं। तो मतलब इतने बड़े यूट्यूबर के घर में ना तो कोई ऐसा बर्तन है, फ्राइंग पैन है जिसमें लप्पी दाल तड़क सके, ना ही कुछ ऐसा है जिसमें वो बिछाकर बेड पर खाना खा सके। लप्पी ढूंढ रही थी पॉलीथीन। जी हाँ, एक सफ़ेद रंग का पॉलीथीन लप्पी ने जो है लप्पू को दिया है खाना रखने के लिए। मतलब इस तरीके के तो हाल है इनके घर में। दूसरा, कुछ इनकी वीडियो के टाइटल मैं आपके सामने रखती हूँ। एक टाइटल था इनका कि देवरानी को आज मैंने बहुत समझाया, देवर जी के क्लास ले लिए पति देव ने। और अगर आप उस वीडियो को खोलकर देखेंगे तो उस वीडियो में कुछ नहीं है, सिर्फ लप्पी किचन में है, लप्पी कमरे में है, लप्पी को सासू माँ ने आवाज़ लगाई है, वो वहाँ पर गई है। लास्ट में आकर एक पॉइंट में ये इनके कमरे में आकर खड़े हो जाते हैं। बाकी समझाना क्या था वो ऑनलाइन नहीं दिखाया गया, देवरानी को क्या समझाया ये भी ऑनलाइन नहीं दिखाएगा। फिर ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम आपको नहीं दिखा सकते, जब नहीं दिखा सकते तो फिर टाइटल भी ऐसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्लिकबेट नाम की चीज़ जो दुनिया में बनाई गई है वो लप्पू ने अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छे से सिखा दी है। एक इनका टाइटल आया कि सासू माँ को दिखाया मेरे को जो हम साड़ी लेकर आए थे, और जो लप्पू ये बोल रहा था कि मैंने लप्पी के लिए कुछ भी नहीं लिया है, गोल्ड का जो ये सेट लेकर आया था या जो डायमंड का सेट इसने खरीदा था, जी नहीं, इसने भी लप्पी के लिए सब चीज़ें ली हैं और उसका एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है। एक इसकी वीडियो का टाइटल है, जी हाँ, वो आया है लप्पी की दुनिया के चैनल पर। सिवान से निकलकर हम पहुंच गए झारखंड। झारखंड समझ रहे हैं आप, झारखंड नहीं झारखंड। ऐसे ही मैंने आपको टाइटल बताया था कि सिवान पहुंचते ही जोड़ों से बारिश होने लगी। मतलब क्या कहूँ अब मैं इस पर, तो मैं बिल्कुल ही स्पीचलेस हूँ। दुनिया को ज्ञान सिखाने वाला जो उनका पति है, खुद की वाइफ के चैनल पर ही ध्यान नहीं दे पा रहा है कि वो क्या लिख रही है। लेकिन सिवान से निकलते टाइम ये मिली अपनी देवरानी से और प्रॉपर पूरा वीडियो शूट किया है कि घर से निकलते ही भंजना हो गई इमोशनल। जी नहीं, भंजना इमोशनल नहीं हुई है। भंजना ने शुक्र ही मनाया है कि वो अपने मायके जा रही है और ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहना पड़ा उसे। क्योंकि जब ये किचन में काम कर रही थी, थोड़ा सा ही इसने काम किया था, उसके बाद ये बोलती हो हमसे तो किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, जबकि सारा खाना काम वाली आंटी ने बना दिया था। सिर्फ लप्पू के लिए प्लेट लगाने गई थी और हम भी जाकर लेटते हैं, अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लप्पू ने अपने कमरे का एसी ठीक कराया है और उसके बाद अपने भाई से बोल रहा है कि तुमने देखा है मेरा गोल्ड कलेक्शन जो मैं लेकर आया हूँ। मतलब एक तरह से तो जब उसका भाई सामने बैठा था तब ये गोल्ड कलेक्शन जो है अपनी मदर को दिखा ही रहा था। उसके बाद शायद उसका भाई जो है वहाँ से उठ के चल गया, शायद शर्मिंदा हो गया होगा, क्योंकि मेरे भाई के पास इतना कुछ है और वो हर चक्कर में कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। देखिए कॉम्प्लेक्स तो फील होता ही है। और दोबारा से उसे चिढ़ाने के लिए लप्पू जो उससे पूछ रहा है क्या तुमने मेरा गोल्ड का कलेक्शन देखा, तो मतलब क्या कहेंगे आप इसके। मतलब ये घर में रहकर भी अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ता, उसे उसकी गरीबी का एहसास दिलवाना नहीं भूलता कि तुम मेरे से कम यूट्यूबर ही हो। जब ये जाने लगे यहाँ से, तो जब लप्पी मिली भंजना से, उसके बाद भंजना ने छुए हैं पैर और लप्पी कैमरा देखकर बोल रही है नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, मत छुओ मत छुओ। एक बार पहले भी इसकी वजह से ऐसा हादसा हो चुका है, भगवान ना करे दोबारा हो। मतलब कैमरे को देखकर ये उसको मना कर रही है। अगर कैमरा ऑन नहीं होता और वो पैर छू रही होती तब शायद इसे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये जो भी करते हैं सिर्फ कैमरा के लिए ही करते हैं। और आज भी उस लड़की से, भंजना से घर का काम होता है, वो ऑन कैमरा दिखाया नहीं जाता। आज भी वो वैसे ही बैठती है जैसे उसका बैठा जाता है। हाँ, मालिश के लिए अप्सरा मॉम ने ज़रूर उसको बोला है कि अगर तुम भी चाहो तो तुम अपनी मालिश करवा सकते हो। हालांकि इनकी दोनों बहुएं घर से निकल चुकी हैं और अप्सरा मॉम का एक जो वीडियो है उसमें वो, उसका जो टाइटल है, थंबनेल है, वो कह रही है कि पता नहीं सब मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं,
सबकी दाल रोटी मेरे परिवार को बदनाम करके ही मिलती है। तो जी नहीं आंटी, आपका परिवार काम ही ऐसे करता है कि उनका नाम लेकर ही रिएक्शंस बनते हैं। और भी फैमिली हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है यूट्यूब पर है, बट उनकी तरफ से कभी भी कोई ऐसा न्यूज़ या ऐसा ड्रामा नहीं होता जो आपकी फैमिली में होता है। और अगर आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने मैगी कैसी बनाई है, कैसा लग रहा है, या दोनों बहुएं चली गई उनको कैसा लग रहा है, इस बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं की है। उनके घर उनके पति जो है ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं, वो डिब्बे में डाल दिए, मतलब छोटू आ गया, इधर उधर की बात की है, लेकिन जो टाइटल और थंबनेल डाला है उस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं की है। लप्पू और लप्पी पहुंच गए हैं ब्लैक डायमंड सिटी यानी कि धनबाद झारखंड में। और जी हाँ, फिलहाल वो इस टाइम है कि मनोज दे और ज्योति के घर पर। ठीक है ना, एक ग्रुप टूटने के बाद लप्पू तैयारी कर रहा है शायद नया ग्रुप बनाने की। उस नए ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स होंगे या किस किस के घर पर वो जाएगा, क्योंकि अब लप्पू सबसे पहले तो देखिए लप्पू ने कितना टैलेंट है इस लड़के में। लप्पू टीचर भी रह चुका है, लप्पू टिकटॉकर भी रह चुका है, लप्पू यूट्यूबर भी रह चुका है, लप्पू फेसबुक पर भी काम करता है, लप्पू जो है मीशो का सबसे बड़ा सेलर भी है, लप्पू जो है और क्या करता है जी, लप्पू जो है लोगों में फूड डलवाता है, राज करता है। और लप्पू जो है बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी करता है। लप्पू जो है भी एक अपनी ज्वेलरी शोरूम का ओपनिंग भी करने वाला है। लप्पू जो है ट्रैवलर ब्लॉग भी बनेगा, उसका ट्रैवलर व्लॉगर भी बनेगा वो। मतलब कितना सारा काम है ये बेचारा लप्पू करता रहता है सिर्फ एक कमाई के लिए। और कमाई भी किसके लिए कर रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पता, इनके घर में ना तो कोई बच्चे हैं। इंसान कमाता है उसके लिए कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो उसका यूज़ करेंगे, बट लप्पू किस चीज़ के लिए कमा रहा है वो नहीं पता। इनके साथ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब अपने अपनी फैमिली में मस्त हो गए, और आई थिंक सबके पास अपने अपने बच्चे हैं, चाहे एक है या दो है, जिसके पास भी। बट अकेला ये यूट्यूबर है जिसको अभी तक, जिसका यह कहे कि जिसका ट्रैवलिंग ही अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसका घूमना फिरना ही ख़त्म नहीं हो रहा है। और जब घूमना फिरना ही नहीं ख़त्म होगा तो वो अपनी गृहस्थी पर ध्यान कैसे देगा। बच्चों का तो अभी तक आप लोग भूल ही जाइए कि बच्चों का कुछ भी सीन है कि आने का या नहीं आने का। ये 2-4 कमेंट है जो मैं लेना चाहूँगी जो इनके चैनल पर आए हैं, जो कि लप्पी के लिए हैं कि तू ससुराल ससुराल करती हैं, कभी ससुराल के दुख सुख में रही हैं, जब पूजा की गोद भराई थी या उसकी बेटी हुई या फिर प्रिंस की शादी थी, रंजना का दुख हुआ, किसी भी काम में तू रही, तू ड्रामा करती है, पूरी फैमिली तेरा साथ देती है, मतलब तू नौटंकी बाज है, ये मतलब लिखा जा रहा है इसके अंदर। दूसरा है कि मनीषा कभी भी अपने ससुराल को ससुराल नहीं समझती है, हमेशा अपने पति के साथ मस्त रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है। झूलन देवी थोड़ा कम झूला करो, इतना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग शादी के नाम से आए थे तो सिवान में रंजना का हालचाल पूछने का नाटक क्यों किया, उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया, अगर प्यार रहता था तो तुम तुरंत भागी चली आती, बस तुम नहीं आई। उधर छोटा लप्पू है परेशान अपनी बीवी के जाने से, और अपनी माँ से वो परमिशन ले रहा है कि क्या मैं एक दिन के लिए रह सकता हूँ। वो आप सबने वीडियो में ज़रूर देखा होगा। मतलब किस टाइप का ये घर है यार, मतलब इनका अगर किचन देखो तो किचन की अलमीरा टूटी हुई है, किचन बिल्कुल मतलब परफेक्ट तो क्या मतलब बेटर भी नहीं है। और फ्राइंग पैन इनके घर में नहीं है, लप्पी है जो तवे पर दाल को फ्राई करती हैं। इनके घर में बेड स्प्रेड नहीं है जिस पर बैठ कर ये खाना खा पाए। मतलब और ये कहते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, वैसे हमारी रेंटल इनकम भी हमें आती है, स्कूल से इनकम भी आती है। और स्कूल से बात याद आई, ये किस तरीके का ये स्कूल है, इनके पास 2 स्कूल हैं, लेकिन जो बड़ा बेटा है वो घुमक्कड़ है, मतलब इधर उधर घूमता है, पूरा दिन मीशो की सेलिंग करता है, दूसरा अपने शॉर्ट्स डालता है, रील डालता है। और जो उनके फादर है वो कब स्कूल जाते हुए दिखते हैं, लेकिन वो कौन से स्कूल को हैंडल करते हैं, एक स्कूल को या 2 स्कूल को। छोटा लप्पू है वो मुझे लगता है उसको स्कूल की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, क्योंकि शायद वो इस लायक है ही नहीं कि वो स्कूल में टीचिंग कर सके या स्कूल का मैनेजमेंट संभाल सके, क्योंकि कभी भी वो स्कूल जाता हुआ नहीं दिखाई देता, ना ही उनके कैमरे वीडियोज़ में, ना ही किसी शॉर्ट्स में। कोई फंक्शन होता है तो उसे मैनेज करने के लिए थोड़ा सा बुला लिया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो उसे एज अ सर्वेंट ही यूज़ किया जाता है। ननंद रानी भी पहुंच चुकी हैं अपने ससुराल, और ससुराल वालों को दे दिए हैं उसने गिफ्ट, और बहुत खुश है अपने ससुराल का होम टूर करवा कर। बाकी जो है अभी खाज फैमिली की तरफ से एक्स्ट्रा कोई वीडियो आई नहीं है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाना बड़ा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि दिन भर में इनके 15-16 वीडियो ज़रूर आ जाते हैं पूरी फैमिली के मिला के, तो दिमाग भी ख़राब हो जाता है। और बाकी मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, पब्लिक से बेटर होगा कि इनके वीडियोज़ ना ही देखें, किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा ही, किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को आप वीडियोज़ देख लीजिए, आपको पूरी प्रॉपर स्टोरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम लोग आपके लिए जो इनकी वीडियोज़ देखते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और हमें बार बार मतलब फॉरवर्ड करके इनकी वीडियोस देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड से देखेंगे तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो
करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड और मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे लगे मेरे ये पॉइंट्स तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है कि जो ये हमारे लप्पू लप्पी है झारखंड गए हैं तो वहाँ पर ये डांसर सनातन से भी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि डांसर सनातन को ऑफकोर्स इन्होंने अपनी पार्टी में बुलाया था। और कुछ वीडियोज़ इनकी कंटेंट नया हो जाएगा, नई वीडियोज़ बन जाएंगी उनके साथ। और डांसर सनातन को तो बहुत से लोग पसंद करते ही हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि गरीबी से उठा हुआ एक इंसान जो अपनी फैमिलीज़ का पूरा ध्यान रखता है, मोरल वैल्यूज़ जिसके अंदर हैं और जिस परिवेश में वो रहता है, जो मतलब माहौल उसे मिला है, उसमें वो ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, बल्कि उससे नफरत है। और अपनी वाइफ को भी जितना ध्यान रखता है, प्यार करता है, केयर करता है, उतना ही अपनी बहनों के साथ भी करता है। मतलब आप अगर अच्छी खासी फैमिली से भी हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कार मिले हो, लेकिन अगर आप गरीब फैमिली से भी हो, पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो ऐसे माँ बाप भी अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण डांसर सनातन है। और ये तो है ही, जो स्कूल चला रहे हैं, जो एजुकेटेड फैमिली से है, इनके संस्कार और डांसर सनातन के संस्कारों में बहुत दिन रात का फ़र्क है। तो खैर करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।